पाताल में छिपा ईरान का वो सीक्रेट न्यूक्लियर साइट जिसे सिर्फ भेज सकती है दुनिया की एक शक्ति, दुनिया की एक पार केवल एक देश ऐसा है जिसे वो पेनिट्रेट कर सकता है। ऐसी जगह पर ईरान ने अपना न्यूक्लियर साइट बनाया हुआ है, धरती के अंदर, यानी कि अर्थ लेवल से, अर्थ की सरफेस से 800 मीटर अंदर है। ये मिडिल ईस्ट एकदम बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका कूदने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इसी बहस इजराइल का कहना है, इस बीच इजराइल ये कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करके ही मानेगा। लेकिन दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान के सबसे रहस्यमयी परमाणु केंद्र पर हैं, सबसे सीक्रेटिव, सबसे मिस्टीरियस परमाणु साइट पर है, परमाणु सेंटर पर है, और इसका नाम फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है। ये प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ के नीचे करीब 800 मीटर गहराई में है। लेकिन इसे भेजना इजराइल के बस की बात नहीं है। इसे सिर्फ एक देश ही भेज सकता है, वहां तक सिर्फ एक देश ही पहुंच सकता है, इसे सिर्फ एक देश ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो कौन है? असल में वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का यह मानना है कि अगर ईरान ने कभी परमाणु हथियार बनाने का अंतिम फैसला लिया, कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने का कभी लास्ट डिसीजन लिया, तो फोर्डो ही उसकी सबसे सुरक्षित जगह होने वाली है। और यही वजह है कि इजराइल लंबे समय से इसे अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। लेकिन इसकी बनावट और सुरक्षा के कारण अब तक वहां तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन रहा है, अभी तक इम्पॉसिबल रहा है वहां तक पहुंचना। ये लगभग पाताल लोक में है, बहुत अंदर है, बहुत अंदर, बहुत गहराई में है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि फोर्डो प्लांट को इस तरह से बनाया गया है कि इसे किसी भी आम हमले से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये सुरंगों और रॉक शील्ड से घिरा हुआ है, जो कि इसे बमों से पूरी तरीके से सुरक्षित बनाते हैं। इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद है 14,000 किलो वजनी JBU-57A/MOP बम। जी हाँ, यही बम ही कारगर हो सकता है जो कि उस न्यूक्लियर साइट तक, पाताल लोक में इतनी गहराई में जाकर डिस्ट्रक्शन मचा सकता है, जो किसी भी आज मिसाइल या बम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इजराइल के पास ना तो ये बम है और ना ही ऐसे बॉम्बर्स जो इसे ले जा सकते हैं। इजराइल के पास बिल्कुल नहीं है, और अमेरिका तो अभी इजराइल को देने को तैयार नहीं है। यानी कि ईरान अभी सुरक्षित है, यानी कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि फोर्डो प्लांट पहली बार 2009 में सामने आया था। यहाँ लगे आधुनिक सेंट्रीफ्यूज 60% तक यूरेनियम समृद्ध हैं। इजराइल को डर है कि अगर ईरान यहाँ हथियार बनाने में सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा। और इसलिए इजराइल चाहता है कि किसी भी कीमत पर इस प्लांट को डीएक्टिवेट कर दिया जाए, इसको डिफंक्ट कर दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए, जिससे कि काम ना करे। इस प्लांट को इजराइल किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है, फिर चाहे वो एयर स्ट्राइक करके हो, या फिर साइबर अटैक करके हो, या फिर कोई सीक्रेट ऑपरेशन चला के हो। अमेरिका के पास मौजूद MOP बम दुनिया का सबसे भारी गैर परमाणु, यानी कि नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसे खासतौर पर पहाड़ों और बंकर्स के अंदर छिपे ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 130 फीट, 130 फीट तक चट्टानों और 200 फीट तक कंक्रीट को भेज सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है 200 फीट अंदर तक। लेकिन अमेरिका ने अभी तक ये बम इजराइल को दिया नहीं है। इजराइल चाहता है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इस बम को इजराइल को दिया नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि कम से कम इजराइल के हाथों अभी जिस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स लग रही हैं ईरान की, वो डिस्ट्रक्शन की कगार पर तो नहीं खड़ी हैं। और लगातार इजराइल का जो आयरन डोम है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। उसकी वजह यह है कि बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हैं ईरान की मिसाइलें। दूसरा, वो ट्रेजेक्ट्री बदल रही हैं, तो ऐसे में ट्रेजेक्ट्री बदलते हुए अपना पाथ चेंज कर रही हैं, और जो उसके वॉरहेड लगा हुआ है उस पर बहुत सारा बारूद है, और उसका मुकाबला आयरन डोम कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान इस वक्त पस्त दिखाई दे रहा है।